अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा दूसरा सेशन है जो हम एक सीरीज हम कर रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, लेवल मार्किंग के बारे में। पिछले सेशन में भी बात यहीं से शुरू हुई थी कि लोग पूरा पूरा कोर्स भी करने के बाद या कोई बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटजी अपना लेने के बाद, उसको ग्रिप कर लेने के बाद भी एक चीज़ से परेशान होते हैं, और वो स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि स्ट्रक्चर एक तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है और थोड़ी मुश्किल भी है। बाकी फॉरेक्स ट्रेडिंग एक तरफ और स्ट्रक्चर मार्किंग, स्ट्रक्चर रीडिंग एक तरफ है। तो स्ट्रक्चर रीडिंग का पता होना, उसकी लेवल मार्किंग का अच्छे से ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आपकी स्ट्रक्चर मार्किंग अच्छी होगी, आपको स्ट्रक्चर पढ़ना अच्छी तरीके से आ जाएगा, आपको हाई लॉस कंफर्म होंगे, तो फिर आपके लिए लेवल मार्किंग आसान हो जाएगी। और जब लेवल मार्किंग आसान हो जाती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो पीछे कुछ नहीं रह जाता। फिर आपके पास जो भी स्ट्रेटजी है, आप बेशक कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं, आपको किसी स्ट्रेटजी पे नहीं पता, आपको इंडिकेटर यूज़ करते हैं, फिर भी आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रह सकते हैं। ठीक है। मुस्तकिल आप प्रॉफिट्स बना सकते हैं। ये नहीं कि उसमें स्टॉप लॉस हिट होना बंद हो जाते हैं, स्टॉप लॉसेस हिट होते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट आपका एट द एंड ऑफ द मंथ आपका प्रॉफिट में क्लोज होगा आपका अकाउंट। तो पिछला जो सेशन था हमारा, उसमें हमने बात की थी कि आपके कंफर्म हाई लोज कौन से होते हैं। सबसे अहम चीज़ ये होती है। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपसे बात की थी कि हम जब स्ट्रक्चर मार्किंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको दो जगह बताऊंगा। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि जब आपको एक स्ट्रक्चर का पता चल गया कि इसका कंफर्म लो कौन सा है, इसका हाई कौन सा है, या जब मार्केट गिर रही है तो उसके कंफर्म हाइज कौन से हैं। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी जो आपको अब हमेशा याद रखनी है, वो ये कि जब प्राइस बुलिश ट्रेंड में होती है, तो बुलिश ट्रेंड में आपके पास लो, कंफर्म लो का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंफर्म लोज का नहीं पता, तो फिर आपकी लेवल मार्किंग ठीक हो ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पे ये चीज़ चल रही है मार्केट में, ये चीज़ें बन रही है, आमतौर पे ऐसी होती है ना। ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये तो सिर्फ पढ़ने के लिए होता है, या एक मोटी सी चीज़ हम पढ़ते हैं। लेकिन असल में मार्केट का बिहेवियर बेसिकली ये होता है। अब इसमें अगर आपको ये नहीं पता कि इस हाई से पहले कंफर्म लो कौन सा है, क्या वो ये लो है या ये लो है या फिर ये लो है, कौन सा लो कंफर्म माना जाएगा, तब तक आपकी लेवल मार्किंग ठीक नहीं होगी। जब आपकी लेवल मार्किंग ठीक नहीं होगी, आप एक गलत जगह से रिस्क ले लेंगे। ठीक है। आपको ट्रेड में एंटर होना था बेसिकली इस जगह से आप यहाँ से एंटर हो जाएंगे। ठीक है। या इस जगह को लो मान के यहाँ से एंटर हो जाएंगे, तो वो गलतियां होना शुरू हो जाती हैं। जब वो गलतियां होंगी तो उसका नुकसान आखिर में ये होगा कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने की शरह बढ़ती जाएगी और टीपीस कम हो जाएंगे, क्योंकि आप एक चीज़ को गलत रीड कर रहे हैं। स्ट्रेटजी ठीक होती है, फिर हम स्ट्रेटजी का कसूर निकालते हैं, स्ट्रेटजी बेसिकली ठीक होती है, लेवल मार्किंग गलत हो जाती है। मेरा ख्याल है क्योंकि पिछला सेशन बड़े डिटेल से हुआ था, इसलिए बाकी चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, या अगर नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे भी, तो आपको फिर पहला सेशन जो है वो देखना चाहिए कि उसमें हमने लेवल मार्किंग का क्या तरीका निकाला था, कि किस तरीके से आपको अपना कंफर्म लो पता होता है, कंफर्म लो कैसे आप अपना निकालते हैं। उसके बाद अब रहेगी ट्रेड एंट्री। आज एक हम स्ट्रेटेजी भी पढ़ेंगे उस हवाले से। देखें, जब भी, पहले हम बुलिश बात कर लेते हैं, जब भी प्राइस बुलिश है, ठीक है जी, कोई भी पैटर्न बन रहा है, प्राइस बुलिश चल रही है ओवरऑल, ये पैटर्न्स बन रहे हैं, प्राइस प्राइस बुलिश चल रही है, आपके पास ट्रेड में एंटर होने के लिए लेवल मार्किंग का जो सेशन है उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। ट्रेड में एंट्री के लिए आपके पास दो लेवल्स होते हैं बेसिकली, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कानून कोई भी नहीं है इस मार्केट में कि लिखा गया कि ये 2+2=4, ये कानून बन गया, ये नहीं होगा। प्राइस जो है ना, समटाइम्स छोटी सी रिट्रेसमेंट, कोई एक आधी कैंडल की, दो कैंडल की हल्की सी रिट्रेसमेंट लेगी और इससे भी बड़ी वेव लगा देगी, ये पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी जिन जगहों की ज़्यादा है, आज हम वो पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था दो जगहों की ज्यादा होती है। वो दो जगह कौन सी हैं? उनमें से पहली जगह होती है जिसको हम कहते हैं ब्रेक एंड रीटेस्ट। ये लेवल ब्रेक किया था, ये हमारी एक रेजिस्टेंस थी, प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई, जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, प्राइस दोबारा सपोर्ट पे आएगी, यहाँ से सपोर्ट लेगी। अब यहाँ पे आके हमें टेस्ट का वेट करना है, जिसको रीटेस्ट कहते हैं, रीटेस्ट का वेट करना है। यहाँ पे आपको मोमेंटम कैंडल मिलेगी। ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ नहीं पता। जिन्होंने वॉल्यूम पढ़ लिया उनको पता है कि वॉल्यूम यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है। समटाइम्स टू बार रिवर्सल बड़ा स्ट्रॉन्ग सा बन जाता है, कोई शेक आउट लगता है अच्छा सा, उसके बाद उसका हाई ब्रेक होता है, या एक क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाती है। ठीक है, उसका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। वो अलग टॉपिक्स हैं सब। लेकिन आपने लेवल ये लगाना है, सबसे पहले आपने इस जगह को मार्क करना है कि जो आपकी रेजिस्टेंस लेटेस्ट ब्रेक हुई है उसको प्राइस टच करती है, यहाँ पे आपको मोमेंटम कैंडल मिल जाए बाय के लिए। पहली जगह ये हो गई। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये कोई कानून नहीं है, प्राइस इस जगह से भी उठ सकती है, प्राइस यहाँ से भी उठ सकती है, यहाँ से भी उठ सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इस जगह की सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा चांस यहाँ पे आने का है। अगर यहाँ से उठती है तो क्या करेंगे? ट्रेड मिस तो नहीं करेंगे ना।
यहाँ से उठती है तो उसका तरीका भी है कि यहाँ पे आपको कंफर्म वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिल जाए, एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल जाए, तो आप यहाँ सेंटर हो जाए। यहाँ से भी हो सकते हैं, थोड़ा सा ये जगह रिस्की होती है, लेकिन जब प्राइस एक अच्छी रिट्रेसमेंट लगा ले तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो यहाँ पे आएगी, यहाँ से भी प्राइस दोबारा उठ सकती है इस तरह। लेकिन उसके लिए फिर आपको वॉल्यूम की कंफर्मेशन का पता होना ज़रूरी है। किसी और कंफर्मेशन पे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे समटाइम्स एक मोमेंटम कैंडल बनती है नीचे आके ऐसे इस जगह पे, आप यहाँ से बाय करते हैं, प्राइस नीचे आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है इस चीज़ की कि ऐसे लॉस होगा। लेकिन अगर यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है तो फिर कोई डर नहीं है, फिर आप ट्रेड ले सकते हैं। उस आपने हर जगह से रिस्क लेना है, चाहे यहाँ से लें चाहे यहाँ से लें, लेकिन रिस्क लेना होता है सोच समझ के, किसी कंफर्मेशन के बाद, किसी एविडेंस के बाद। तो यहाँ पे वॉल्यूम एविडेंस आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे वेट करें अपने लेवल का। समटाइम्स ऐसा होता है जब हम लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं डिस्कॉर्ड इस पे जूम पे, कि प्राइस इन जगहों से उठ रही होती है और हम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि वॉल्यूम की भी कुछ ही कंफर्मेशन नहीं मिलती, और प्राइस यहीं से उठ जाती है। ठीक है, ट्रेड मिस हो जाती है, लेकिन कुछ असूल भी होते हैं ना अपने, कि आपने उन्हीं को पूरा करना है, उनको देख के रखना है, उन पे चलना है, तभी यही ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का कायदा है। तो कभी कभी ट्रेड मिस भी हो जाएगी, अब उसमें आपने ये नहीं सोचना कि स्ट्रेटजी खराब है, यहाँ से ट्रेड मिस हो गई है, कोई बात नहीं, फिर दोबारा प्राइस नीचे आएगी, फिर आपको ट्रेड देगी। इसमें तो रोज मौके मिलते हैं। तो अब इसमें सारी बात में समझने की बात यह है कि प्राइस की मर्जी वो यहाँ से मुड़ जाए, यहाँ से ऊपर निकल जाए, यहाँ से वापस ट्रेंड कंटिन्यू कर ले, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन आपने इस जगह का वेट करना है। इस जगह को कैसे निकालना है, इसकी अभी हम तफसील पढ़ेंगे आगे चल के। अभी मैं सिर्फ लेवल बता रहा हूँ। दूसरा लेवल जो होता है आपके पास, अगर प्राइस यहाँ से भी नहीं उठती, जैसे कि मैंने बताया कि कानून कोई नहीं है कि वो कहाँ से उठेगी, अगर प्राइस अपनी इस रेजिस्टेंस से सपोर्ट नहीं लेती, अब वापस यहाँ से नहीं उठती, नीचे आ जाती है, अब आपने कहाँ पे वेट करना है? अब आपने वेट करना होता है अपने कंफर्म लो का। ठीक है, कुछ लोग जो है ना वो इसको लो मानते हैं कि जी ये लो है, उसकी वजह क्या है? वो ये कहते हैं कि ये इम्पल्स वेव है, यहाँ से उठी है प्राइस और यहाँ पे इसने ये वाला हाई ब्रेक किया, अपना प्रीवियस हाई, तो ये इम्पल्स वेव है, तो इम्पल्स वेव का लो ही लो माना जाएगा। लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो इससे ज़्यादा सेफ भी है, उससे ज़्यादा एक्यूरेट भी है। वो ये है कि जब भी आपके पास पिछला कंफर्म लो ये है ना, इस लो के बाद प्राइस ने इसको ब्रेक किया अपने रेजिस्टेंस लेवल को, प्राइस फिर नीचे आई, जो अब हमें लो ढूंढना है बेसिकली, मैंने आपको बताया है कि इस सिचुएशन में जब प्राइस अप जा रही है, आपको कंफर्म लोज का पता होना जरूरी है, हाई जो भी हो हाई को छोड़ दें, कंफर्म लो का पता होना हर सूरत जरूरी है बुलिश ट्रेंड में। आपने क्या करना है, इसको लो नहीं मानना भी, आपने देखना है कि इस पूरे सिनेरियो में जो प्राइस ने यहाँ पे रेंज की है, इसमें सबसे डीप पॉइंट कौन सा है, लो ढूंढना है आपको, वो ये है। ठीक है, तो इसको आप लो माने, ये अब आपका हायर लो है। ये बात लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है कि हायर लो ये है कि ये है या ये है। ठीक है, तो इसमें हायर लो यही है, ये हायर लो है, क्योंकि इस लो के बाद प्राइस ने इसको ब्रेक किया है, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को या प्रीवियस हाई को। ठीक है, तो जब ये ब्रेक हुआ तो उससे पीछे सबसे डीप जगह कौन सी है, सबसे डीप पॉइंट ये है, तो आपने इसको मान लेना, इससे पीछे ये है। कहीं पे बिल्कुल सिंपल चीजें मिलेंगी देखने को, कहीं पे बहुत सख्त किस्म की रेंज आ जाएगी जो आपको समझ नहीं आने देगी कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मुमकिन है ये लो आप मान रहे हैं, और यहाँ पे एक कैंडल ऐसी बनती है, इस जगह पे कैंडल बनती है जो यहाँ विक लगा देती है ऐसे। ठीक है, अब लो कौन सा होगा, क्या ये लो है, क्या ये लो है? अब किसे लो मानेंगे? तो आपको मैंने बताया कि आप जो सबसे डीप पॉइंट है उसको लो मान लें, बेशक वो विक है या बॉडी है। अब सबसे डीप पॉइंट हमारे पास ये हो गया, कैंडल बेशक यहाँ से बनी हुई है, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ तक है, लेकिन विक नीचे लग चुकी है, तो अब आप इसको लो माने। इसको मार्क करने का फायदा क्या होगा कि गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। आप सबसे निचले पॉइंट को लो मान रहे हैं कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता मैं सेल में नहीं देखूंगा, इसके ऊपर ऊपर बाय है। ये लफ्ज आपने बहुत जगहों पे सुना होगा, जो लोग ट्रेडिंग करवाते हैं, ये खास तौर पर लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं, और वो कोई हिंट दे के जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी इससे ऊपर ऊपर बाय है। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस इससे नीचे आती है और यहाँ पे किसी भी जगह पे आपको बाय का एविडेंस देती है इससे ऊपर ऊपर, तो बाय कर लें, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास। एक होता है ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं ब्रेक एंड रीटेस्ट, या ब्रेकर ब्लॉक भी इसको कहते हैं, आपको पिछली क्लास में बताया था। इसी जोन को ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं, पूरे जोन को इसको, कि जो प्राइस ने ब्रेक किया है इसी ब्लॉक में प्राइस आएगी और यहाँ से दोबारा उठेगी। तो एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होती है, ये लेवल मार्किंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैं सिंपल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें बहुत मुश्किल तरीके से भी पढ़ाई जा सकती हैं, पढ़ी जा सकती हैं, किताबें भरी पड़ी हैं इन चीज़ों से, लेकिन आपने जितना आसान हो सकता है मैं उतने आसानी तरीके से आपको बता रहा हूँ। ब्रेकर ब्लॉक को याद रख लें, एक्सट्रीम लो को याद कर लें, बस। अब देखिए ना, अगर तो यहाँ से आपको ट्रेड मिलती है
तो ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है ट्रेड के लिए। अब फिबोनाची जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, फिबोनाची का गोल्डन जोन होता है ये। फिबोनाची को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी। ये गोल्डन जोन होता है फिबोनाची का, ठीक है। प्लस यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी गुजर रही होती है इस तरह। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है बाय के लिए या ट्रेंड कंटिन्यूशन के लिए। लेकिन अगर यहाँ से ट्रेड नहीं मिल रही तो फिर आप एक्सट्रीम लो का वेट करेंगे। एक्सट्रीम लो पे आए, ये आपका कंफर्म लो है। अब इस कंफर्म लो से अगर तो उठती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं उठेगी ना तो प्राइस तो ये क्या कर दिया इसने, मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, बल्कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, क्योंकि कंफर्म लो तोड़ा है। तो जब कंफर्म लो टूट जाएगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। समझ आ गई? तो अब आप इसको सेल में देखने की कोशिश करेंगे बजाय इसके कि बाय करें। ये कंफर्म लो ब्रेक करने के बाद प्राइस अगर ऊपर आ भी जाती है तो यहाँ से सेल है दोबारा। फिर आपने सेल में देखना शुरू कर देना इसको, क्योंकि कंफर्म लो ब्रेक होने का मतलब ये है कि प्राइस अब थोड़ा सा नीचे जाएगी। चाहे वो ज्यादा जाए, थोड़ा जाए, या आगे की बात है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अगर प्राइस है बीरिश ट्रेंड में, ऐसे ये चीजें बन सकती हैं सारी, ऐसे बीरिश ट्रेंड में है। अब इसमें क्या करना है हमने ट्रेड के लिए कौन सी जगह अच्छी हैं? ट्रेड के लिए सबसे पहली जगह वो होती है जब प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। हमारा मसला क्या होता है? देखिए हम लोग क्या करते हैं, मसला ट्रेडर का वो ये है कि जब ये वेव लग जाती है ना, यहाँ तक प्राइस आ गई, तो फोमो आ जाता है। फोमो ये होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। फोमो का मतलब होता है, फोमो शॉर्ट फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। यहाँ पे आके फोमो बनता है। फोमो ये होता है कि यार मेरे तो रह गया, सेल होगी, प्राइस बहुत ज़बरदस्त किस्म से 150 पे नीचे आ गई है, मैंने सेल नहीं किया। वो क्या करता है, फोमो जो है ना आपसे गलती करवाएगा हमेशा। आप यहाँ से सेल कर देंगे इस जगह से कि बस अब तो ये इतनी ज़बरदस्त गिरी है, इसने नीचे जाना है। प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर उठ जाती है, ठीक है, 50-60 पे ऊपर जाएगी। आपने जाहिर है कहीं तो स्टॉप लॉस लगाया हुआ होगा यहाँ पे, या फिर आप ऐसे ही दिल हार के आप यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर देंगे कि यार बहुत ऊपर चलेगी। कभी भी फोमो नहीं आने देना। ट्रेड हमेशा आती है। एक ट्रेड निकल गई, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, अगले दिन लाजमी आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। सेटअप का वेट करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, प्राइस नीचे आ गई, अब आपने ट्रेड तो बनी ही अब है। अब ट्रेड बनने का पहला प्रोसेस मुकम्मल हुआ है कि उसने अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करती, यूं फिरती रहती है, तो इसमें क्या खाक ट्रेडिंग होगी? इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसमें इसमें स्टॉप लॉस हिट होंगे या छोटी मोटी रेंज होगी, स्कैल्पिंग होगी। ट्रेड करनी है आपने तो आपने इसका वेट करना है कि ये ब्रेक हो। जैसे ये ब्रेक होता है हम फोमो का शिकार होकर यहाँ से सेल कर देते हैं, हालांकि सेल करने की जगह नहीं है, ये पहला स्टेप बना है। ट्रेड का पहला स्टेप ये है कि आप ये होने दें, ये हो गया। अब आपने वेट करना है किस चीज़ का, कि प्राइस या तो वापस आए और यहाँ पे एक एविडेंस बनाए सेल का। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक है इसका, ठीक है। ये एक सपोर्ट थी जो कि ब्रेक हुई। अब प्राइस यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेगी। उसकी निशानी क्या होगी? यहाँ पे कोई इवनिंग स्टार बनेगा, कोई मोमेंटम कैंडल बनेगी। और जो लोग वॉल्यूम पढ़ चुके हैं उनको पता है कि वो देखते ही वॉल्यूम है। मैं सिर्फ वॉल्यूम देखता हूँ ना, मैं मॉर्निंग स्टार ना इवनिंग स्टार ना कोई मोमेंटम कैंडल। हाँ मोमेंटम कैंडल पे हम करते हैं फिर भी, लेकिन वो भी उसका भी वॉल्यूम देख के। तो यहाँ पे आपको मिलेगी वॉल्यूम कंफर्मेशन, यहाँ से आप करेंगे सेल। अगर यहाँ से नहीं मिलती, प्राइस और ऊपर निकलती है, तो यहाँ पे कितनी दफ़ा आपने ये ट्रेड हमारे साथ की होगी? सैकड़ों दफ़ा की होगी शायद। कि प्राइस अपने एक्सट्रीम हाई पे आती है, हम इन जगहों का वेट करते हैं कि यहाँ से मिल जाए, या फिर इसका अब ये जो पूरा जोन है ना, ये जब वेट इसने ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने से पहले इसका जो हाई लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है, ये, ठीक है। इसके नीचे नीचे अब सेल है। अब वो यहाँ से भी बन सकती है और एक्सट्रीम हाई पे जाके यहाँ से भी बन सकती है। हम एक दिन, बल्कि आप जो जो लोग हमारे साथ डिस्कॉर्ड पे हैं, आपको याद होगा हमारी एक सेल मिस हुई थी। हम इस जोन का वेट कर रहे थे ऊपर, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी जोन यही होता है, प्राइस यहाँ पे आके लिक्विडिटी स्वीप करती है और फिर यहाँ से गिरती है, ठीक है। जो लोग यहाँ से सेल में बैठे होते हैं ना, उनको निकालती है पहले प्राइस। तो यहाँ कभी कभी ट्रेड मिस हो जाती है, हमसे भी हो जाती है। मैं क्यों बताता हूँ, देखिए शायद मैंने अभी तक किसी टीपी का जिक्र ना किया हो, स्टॉप लॉस का या मिस होने का जिक्र कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आपने अपने रूल्स को पकड़ के रखना है, उन पे स्ट्रांग रहना है। यही आपकी कामयाबी का राज है। अगर आप यहाँ से सेल करना शुरू कर देंगे कि नहीं पिछली बार हुई थी यहीं से सेल कर देता हूँ, हाँ आपको एविडेंस मिल गया वॉल्यूम का स्ट्रॉन्ग किस्म का, तो जरूर कर दें। नहीं मिल रहा तो वेट करें, फिर जल्दी नहीं करनी। अगर एक दफा यहाँ से गिरी है, मुमकिन है अगली दफा यहाँ से गिरे, और यही हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है। अगर प्राइस ने आपको इस ब्रेकर ब्लॉक से ट्रेड नहीं दी, तो फिर आपको ट्रेड मिलेगी लिक्विडिटी हंट के बाद। इसकी भी ऊपर लिक्विडिटी होती है, प्राइस यहाँ पे एक दो विक लगा के और यहाँ से ड्रॉप करती है और बहुत बड़ा ड्रॉप देती है उसके बाद, फिर जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा इस तरह हो रहा है। तो आपने इन जगहों से ट्रेड पकड़नी है, ठीक है। ये दो जगह हैं आपके पास। अब इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। ये, बल्कि 1 मिनट इसको डिलीट करते हैं पहले। अब देखें, ये सिनेरियो और ये सिनेरियो, ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। दो लेवल आपको पता होने चाहिए, कौन सा? वन, ब्रेकर ब्लॉक। टू,
एक्सट्रीम लो, वन ब्रेकर ब्लॉक, प्राइस यहाँ पे आए, ब्रेकर ब्लॉक से आपको ट्रेड दे। मैं अभी आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ इसकी। और दूसरी जगह कौन सी है, एक्सट्रीम हाई। अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपको अपने गिरती हुई मार्केट में कंफर्म हाई का और ऊपर जाती हुई मार्केट में कंफर्म लो का ही नहीं पता, तो आप लेवल मार्किंग कैसे करेंगे? आप तो परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पे लगाऊं लेवल, यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं। तो उसका मैंने आपको आसान सा तरीका बता दिया है, बिल्कुल आसान सा तरीका। अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे कि जब भी प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करके ऊपर गई है, ऐसे ही जाती है ना, ऐसी शक्ल बनाती है, बस आपने क्या करना है, लेवल ब्रेक हो गया, इसके नीचे एक्सट्रीम लो पकड़ लें। एक्सट्रीम लो आपका हमेशा पिछले से ऊपर ही होगा। ये आपका पिछला लो था, या इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा, या इससे ऊपर ऊपर कहीं होगा। तो इससे ऊपर सबसे लो पॉइंट कौन सा है? आप ढूंढ क्या रहे हैं यहाँ पे? आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है हायर लो। तो बेसिकली तो आपको लो ढूंढना है, हम लो ढूंढ रहे हैं। हायर तो हम इसलिए साथ लगाते हैं, हमें पता चले बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, ये इसलिए लगाते हैं कि हायर के ये लो जो भी बनेगा, जाहिर है पिछले लो से ऊंचा होगा, तो हम साथ हायर का इजाफा कर देते हैं। बेसिकली आपने इस पूरे जोन में लो ढूंढना है, तो वो लो ये लगा हुआ है, इसको मार्क कर लें अब। इससे ऊपर ऊपर आपका बाय है, अब प्राइस वापस आएगी, या तो आपको यहाँ से ट्रेड देगी ब्रेकर ब्लॉक से। ब्रेकर ब्लॉक का मतलब समटाइम्स तो ये होता है कि यहाँ कोई विक लगी हुई है, उसी विक को प्राइस टच करेगी और ऊपर उठ जाएगी, या थोड़ा सा नीचे आएगी, एफटीआर बनाएगी। एफटीआर होते हैं फेलियर टू रिवर्स, होता है क्या, रिटर्न। ठीक है, फेलियर टू रिटर्न लेवल एक बनता है, यानी इस जगह से प्राइस नीचे मजीद रिटर्न होने से फेल हो जाती है और प्राइस ऊपर उठ जाती है वापस। तो यहाँ पे एफटीआर लेवल बनता है इस जगह पे, यानी थोड़ा सा सपोर्ट के अंदर आती है प्राइस, या ऊपर ऊपर से उठ जाती है। लेकिन बात यह है कि लेवल यही बनेगा, जोन आपका यही बनेगा। अभी जोन कैसे निकालना है ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर यहाँ से नहीं ट्रेड मिल रही, तो फिर आप इस लो पे आ जाएं, एक्सट्रीम लो पे। यहाँ से आपको हर सूरत ट्रेड मिलनी चाहिए। अगर यहाँ से भी नहीं मिलती, जाहिर है आपको एविडेंस नहीं मिलता, आप वेट कर रहे हैं, प्राइस लो ब्रेक कर गई है, तो अब इसने सेल हो जाना है। अब आप वेट करेंगे प्राइस, अब काम थोड़ा सा लंबा हो गया। लंबा इस सूरत में हो गया कि अब आप वेट करेंगे प्राइस ऊपर आए दोबारा, इन जगहों पे रीटेस्ट करें और यहाँ से आप सेल करें। ठीक है, फौरन भी सेल नहीं कर देना इन जगहों से, लो से कभी सेल नहीं करते। वापस वेट करते हैं ऊपर जाए प्राइस, अंदर जाए किसी जोन में, और वहां से सेल होगी। अब उसके लिए फिर हम पढ़ते हैं चीजें कि हम क्या किस किस चीज से ये चीजें पकड़ सकते हैं, ट्रेड कैसे पकड़ सकते हैं। उसमें पहली चीज तो है, हाँ बल्कि पहले चार्ट पे हैं। ये बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल्स मैंने मई के महीने की निकाल के रखी हुई है। आजकल प्राइस जो है ना, वो थोड़ी सी रेंज में चल रही है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये देखिए यहाँ से एक वेव लगी है, हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये हमारी पहली वेव है इस रेंज के बाद। ये यहाँ से एक वेव लगी है। अब इसमें हमें ट्रेड किस जगह से ढूंढनी चाहिए? इसने देखें लेवल ब्रेक कर दिए, ये लो लगे हुए थे, कंफर्म लो थे, ये ब्रेक हो गए हैं, प्राइस नीचे आ गई है। अब मैंने आपको एक बात समझाई है कि कभी भी लो से सेल ना करें, वेट करें। पहले आपको किस जगह का वेट करना चाहिए? ब्रेकर ब्लॉक जोन का। ब्रेकर ब्लॉक कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा जोन ब्रेक किया है इसने? ये वाला। ठीक है, ये ब्रेक किया, या फिर इसने ये तो चले नहीं है, मैं इसको मानूंगा ये पूरी एक ही वेव है। तो आप ये वाला जोन आपके पास है, ये पूरा जोन, ये भी जिसमें ये भी शामिल है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस बन रही थी ना, अब इन जगहों पे सपोर्ट बन रही है, तो ये पूरा जोन, इसको हम मार्क कर सकते हैं कि प्राइस को यहाँ से ड्रॉप देना चाहिए। तो लेवल मार्किंग अभी हमने पढ़नी है। आप यहाँ पे एक जोन लगाएंगे, यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इन जगहों से आपको ड्रॉप दे। अब ये निकलता कैसे है? इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप फिब का यूज़ करें। ठीक है, फिबोनाची का यूज़ करें, इस पूरी वेव पे लगाएं। मैं इस पे क्यों नहीं लगा रहा, यहाँ से क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इसके बाद एक रिट्रेसमेंट आ चुकी है ये। ठीक है, यहाँ इसको मैं फर्स्ट पॉइंट काउंट कर रहा हूँ, ये आप पूरा लें लो। ये आपका आता है गोल्डन जोन। अब गोल्डन जोन को आप पूरे को मार्क कर लें, ये। ठीक है, फिब की जो, जिन लोगों को लेवल मार्किंग में प्रॉब्लम आ रहा है, वो फिबोनाची की क्लास देख लें, इस पे पड़ी हुई है। उसमें मैंने पूरी लेवल मार्किंग सिखाई हुई है कि ये -27% क्या है, -61% क्या है, और ये चीज़ें क्या हैं। ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं बड़ी डिटेल से। बहरहाल आपके पास ये गोल्डन जोन निकल आता है, इस गोल्डन जोन में आपने तैयार रहना है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ चाहिए गोल्डन जोन में? गोल्डन जोन में आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, या वॉल्यूम कंफर्मेशन आ जाए, आप उनमें काम कर सकते हैं। सबसे अहम, सबसे ज़रूरी और सबसे पावरफुल जो चीज़ है, वो यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन ही होती है। अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन जगह में मिलती है, तो आप सेल करके, अब आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। जो वॉल्यूम कैंडल बनेगी ना, आपको जिस वॉल्यूम ने कंफर्मेशन दी है, उसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रख लें, बेशक इस जोन के अंदर ही हो, आप रिस्क ले सकते हैं उस पर। अच्छा, अब थोड़े से इसकी एग्जांपल्स दो चार और देख लेते हैं।
अच्छा, प्राइस ने यहाँ पे एक लो लगाया, लो लगाने के बाद इसने हाई ब्रेक करना शुरू कर दिया, कंफर्म हाई जो थे वो ब्रेक करना शुरू कर दिए। यहाँ पे प्राइस थोड़ी ट्रेंड में आई है। अब इस जगह पे दोबारा अगर आप देखें, आपको मैंने दो जगह बताई हैं कि जब भी कोई इस तरह का सिनेरियो बनता है, जब भी प्राइस ये सिनेरियो बनाती है, ठीक है, या ये सिनेरियो बनाती है, तो आपको ट्रेड कहाँ से मिलती है? ट्रेड आपको मिलती है ब्रेकर ब्लॉक से। ब्रेकर ब्लॉक जोन कौन सा है? ये पूरा ब्रेकर ब्लॉक जोन है, ये वाला, ये जहाँ से प्राइस उठ रही है। ये देखें, ये सिनेरियो बना, तो प्राइस दोबारा उसी जगह पे आई। कहाँ पे आपने ट्रेड ढूंढनी है? इस जगह पे ब्रेकर ब्लॉक पे ढूंढनी है। अगर यहाँ से मिलती है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपने एक्सट्रीम लो पे आ जाना है। तो आपको पहली ट्रेड इस जगह से मिल रही है। आगे देखें, अब हम लेते हैं इस वेव को। ठीक है, अब इस वेव ने, ये भी इम्पल्स वेव लगी है ना, इसने ये वाला हाई ब्रेक किया है। अब हमें कहाँ पे ट्रेड मिलनी चाहिए? हमें ट्रेड मिलनी चाहिए इस ब्रेकर ब्लॉक पे। ये जोन मार्क कर लें, आखिरी वीक वाला, यहाँ पे ट्रेड मिलनी चाहिए। तो इस जगह पे आपको ट्रेड मिल रही है। ठीक है, अब इस पे लगाएं फिबोनाची। इस पूरी वे पे फिबोनाची कहाँ आ रहा है? इस पे गोल्डन जोन आ रहा है नीचे, फिबोनाची का जोन नीचे आ रहा है। जिन लोगों ने फिबोनाची नहीं पढ़ा हुआ, मैं खासतौर पे उनसे मुखातिब हूँ। आप जो यूट्यूब पे ये लेक्चर्स देखते हैं, वो यूट्यूब की क्लास पे ये फिबोनाची की क्लास भी देख सकते हैं, शुरू की इनिशियल वीडियोस में है। अदरवाइज फिबोनाची पे एक और क्लास हम इंशाल्लाह अलग से सेपरेट कर लेंगे, ताकि आपको लेवल मार्किंग आ जाए इस पे। अब यहाँ पे फिर आपको बता रहा है कि इस जगह से प्राइस को उठना चाहिए, लेकिन प्राइस ऊपर से उठ रही है। अब इसमें क्या वजह है? आम तौर पे एक बात यहाँ पे बताने वाली ये है कि अगर आपका ब्रेकर ब्लॉक और फिबोनाची एक ही जगह पे आ जाए, यानी यहीं पे आपका ब्रेकर ब्लॉक है ऐसे, और यही आपका फिब का जोन आ रहा है, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। स्ट्रक्चर के हवाले से बता रहा हूँ। हर स्ट्रेटजी का अपना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है ना, जैसे हमारे पास वॉल्यूम के कुछ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं, इसी तरीके से स्ट्रक्चर के भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं। अगर आपका ब्रेकर ब्लॉक जोन, यानी ये वाली रेजिस्टेंस और आपका गोल्डन जोन, इस पूरी वेव का गोल्डन जोन, अगर वो एक ही जगह पे आ रहे हैं दोनों, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। अगर ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, जैसे कि अब रेजिस्टेंस आपकी ये आ रही है, ब्रेकर ब्लॉक ऊपर बन रहा है और फिब का लेवल नीचे बन रहा है, तो मैं इसमें प्रेफर करता हूँ कि मैं फिब के लेवल पे प्राइस के आने का वेट करूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा सा और डीप आए प्राइस, थोड़ी और नीचे से ट्रेड मिले। अब इस सूरत में क्या होता है, जैसे यहाँ पे ट्रेड मिस हो सकती थी, ठीक है, ट्रेड मिस हो सकती है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम एविडेंस मिल जाए, तो फिर ट्रेड नहीं छोड़नी है आपने। अगर यहाँ पे वॉल्यूम एविडेंस ऊपर मिल जाए लेवल के ऊपर, तो ट्रेड को ना छोड़ें। अगर यहाँ पे वॉल्यूम एविडेंस नहीं है, तो सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक की बुनियाद पर ट्रेड नहीं करनी है आपने फिर। ये बात दोबारा मैं एक बार समझा देता हूँ, इसको अच्छी तरह के तरीके से पल्ले से बांध लें। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखते हैं ना, इस जगह पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नीचे देखें इस जगह पे, तो आपके सामने एक सिनेरियो बन रहा है, ये वाला। ठीक हो गया जी। अब इसमें अगर आप देखें, इस पूरी वेव को काउंट करें, इस पूरी वेव को हम देखें, तो इसका ब्रेकर ब्लॉक कहाँ बन रहा है? इसका ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है ये। अब इस पूरी वेव को काउंट करें तो देखें 50% जोन कहाँ पे आ रहा है? वो भी ये आ रहा है। यानी जिस जोन पे हमारा ब्रेकर ब्लॉक है, उसी जोन पे फिब का लेवल आ रहा है। इसको पूरे को मार्क कर लें। स्ट्रक्चर के हवाले से ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, यहाँ से प्राइस को आप पीछे टेस्ट करेंगे ना, टेस्ट करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर आपके सामने रेजिस्टेंस लेवल और फिब का लेवल सेम जोन पे है, तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के लेवल, यानी स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन पे भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर इन लेवल्स में फर्क आ रहा है, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं कि गोल्डन जोन नीचे है, इस जगह पे है फिब का, लेकिन ये ब्रेक एंड रीटेस्ट या ब्रेकर ब्लॉक ऊपर है, तो इस सूरत में आपने वेट करना है नीचे वाले जोन का, कि प्राइस नीचे आ जाए। अगर नहीं आ रही और वॉल्यूम यहाँ से कंफर्मेशन दे रहा है, तो फिर आप यहाँ से कर सकते हैं। वॉल्यूम के बगैर आपने ट्रेड नहीं करनी इस सूरत में बिल्कुल भी। अच्छा जी, इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं इसको। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बाद। अच्छा जी, अब हम लेते हैं ये वाली अपनी वेव। इस वेव ने यहाँ से स्टार्ट लिया, ये इसका डीप लो है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ से प्राइस ने स्टार्ट लिया और यहाँ तक आई है। अब इसमें ब्रेकर ब्लॉक किधर है? ब्रेकर ब्लॉक ये है, ये इसका ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है। 50% जोन कहाँ है? 50% जोन पे निकाल लेते हैं, ये इसका 50% जोन है। अब मुझे बताएं कि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है कि नहीं। कि इसमें बताएं कमेंट्स में कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। उसकी वजह क्या है? कि दोनों लेवल्स में फर्क आ रहा है।
ठीक है, एक काफी नीचे है, ब्रेकर ब्लॉक नीचे है, और फिब का लेवल ऊपर है। अब इस सूरत में आप क्या करेंगे, इस सूरत में आप अपना लेवल लगा लेंगे फिब का, और यहाँ पे वेट करेंगे कि क्या वॉल्यूम कंफर्मेशन आती है। अब देखें इसने क्योंकि बहुत ऊपर प्राइस आ चुकी थी ना, ट्रेंड स्ट्रांग तब होता है जब वो बिल्कुल स्टार्ट इनिशियल स्टेजेस पे होता है, कहीं से स्टार्ट लेता है तो वहां पे ट्रेंड ज्यादा स्ट्रांग होता है, बजाय इसके कि बहुत ऊपर पहुंचे तब। तब उसमें जाहिर जान आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती रहती है, बायर्स निकलते रहते हैं। अब इसने ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं है, उसकी वजह क्या है कि ये ब्रेकर ब्लॉक नीचे रह गया, फिब का लेवल ऊपर बन रहा है। अब इस जगह पे आके प्राइस ने इसको टच किया, ट्रेड भी दी, लेकिन वहां तक टारगेट अपना पूरा नहीं किया, बल्कि यहाँ पे आके एक दो बार इसने अपना हाई लगाया, दोबारा ये जो लो लगाया था इसी लो को खुद से ब्रेक कर दिया। तो मोमेंटम शिफ्ट यहाँ पे हो गया। ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट के बाद इसने अब कंफर्म लो भी ब्रेक कर दिया और ट्रेंड रिवर्स हो गया। ये देखें प्राइस नीचे जाना शुरू हो गई फिर। ठीक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप स्ट्रक्चर के हवाले से, चाहे वो 1 मिनट हो, 1 आवर हो, या 1 डे हो, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सिर्फ उस सूरत में होगा जब आपके दोनों लेवल्स एक जगह पे आ रहे हैं, इस तरीके से, ऐसे। यानी यही आपका ब्रेकर ब्लॉक है, यही आपका 50% जोन है। इसमें एक कंफर्मेशन और ऐड हो सकती है जो भी हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं की, और वो होती है ट्रेंड लाइंस की। आप यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाना शुरू करेंगे ना, ऐसे ऐसे, तो आपकी ट्रेंड लाइन भी इस जगह पे टच हो रही होती है, यानी प्राइस इसी जगह पे आके, ट्रेंड लाइन हम उस तरीके से नहीं पढ़ते जिस तरीके से आमतौर पे पढ़ाई जाती है रिवायती अंदाज में। हमारे पास ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा और फार्मूला होता है। प्राइस इस जगह पे टैप करेगी, या इस जगह पे आती है नीचे, यहाँ पे, तो ट्रेंड लाइन से भी उठेगी, ब्रेकर ब्लॉक भी है और फिबोनाची भी है। तीन स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ गई हैं। पहली आपके पास आ गई है ब्रेकर ब्लॉक की, दूसरी आपके पास आ गई है फिब की, और थर्ड नंबर पे आपके पास क्या आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है आपके पास। तो इस तरह दो तीन कंफर्मेशन आप पूरी करके तो यहाँ से ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अब मैं इन सबको करता हूँ एक तरफ, और एक ही कंफर्मेशन लेता हूँ, वो है वॉल्यूम की कंफर्मेशन। अगर ये मिल रही है और इन तीनों में से कोई भी नहीं मिल रही, तो आप वहीं से ट्रेड कर लें। वॉल्यूम का इतना फायदा है कि अगर ये कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे ना ब्रेकर ब्लॉक है ना फिब का जोन है, यहाँ से आपको वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है ट्रेंड के साथ, तो आप उठा लें ट्रेड यहाँ से। क्योंकि वॉल्यूम से बड़ी कंफर्मेशन मुझे अभी तक नहीं पता कि कोई और होती है, होती होंगी ज़ाहिर है, शायद लोगों ने और पढ़ रखी हो, लेकिन मेरे पास इस वक्त फिलहाल वॉल्यूम से बड़ी कंफर्मेशन कोई भी नहीं है, ना वो ब्रेकर ब्लॉक, ना वो फिब, ना वो कोई और लेवल, ना वो ट्रेंड लाइन। वॉल्यूम आपको यहाँ से ट्रेड दे रहा है। होता ये है कि जब आप फिब के लेवल्स लगाते हैं ना, तो फिब में सिर्फ ये लेवल्स नहीं है, 0, 50, 60, 100, ये नहीं है। यहाँ पे आप बेशुमार लेवल्स ऐड कर सकते हैं, लोगों ने किए होते हैं 32% और 22%, पता नहीं कौन कौन से लेवल लगाए होते हैं, और वो काम भी करते हैं, प्राइस उठती है वहां से, रिजेक्शन भी देती है। ठीक है, लेकिन ये जो जोन है ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है। लेकिन अगर प्राइस ने यहाँ से उठना है और वॉल्यूम कंफर्मेशन यहाँ पे आया, तो आप यहाँ से ट्रेड करेंगे। लेकिन लेवल मार्किंग के लिए असल तरीका जो अब मैंने आपको बता दिया, ब्रेकर ब्लॉक, एक्सट्रीम लो, ये दो जगह होती हैं। यहाँ से आपको ट्रेड मिले तो आप जरूर ट्रेड करें। इसी तरीके से अगर प्राइस ड्रॉप दे रही है, प्राइस ने गिरना शुरू कर दिया, प्राइस ने अगर गिरना शुरू कर दिया है, तो उसके लिए भी सेम रूल्स हैं। आप दो जगहों को मार्क करेंगे, ब्रेकर ब्लॉक को, और मैं बल्कि कुछ ऐसी जगह निकालता हूँ जहाँ पे प्राइस ने सेल ट्रेंड में हो। फिब के लिए और इन चीज़ों के लिए, या किसी भी अच्छी ट्रेड के लिए, मार्केट का ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी मार्केट ट्रेंड में होगी उतनी अच्छी आपको ट्रेड्स मिलेंगे। जितनी देर मार्केट प्राइस रेंज करती रहेगी उसमें उतना डिफिकल्ट होता जाएगा ट्रेड करना। थोड़ा सा मैं आपको आसान कर देता हूँ इन चीज़ों को। ये जो पूरी वेव लगी है, ये इसका हाई लगा, ये इसका लो लगा, उसके बाद प्राइस ने नया हाई नहीं लगाया, ये इसका पहला अनकंफर्म लो आ गया हमारे पास। ठीक है जी, प्राइस ने, ये अनकंफर्म लो है, कंफर्म लो हमारे पास यही है, प्राइस ने इस लेवल को डाउन साइड ब्रेक कर दिया। इस एग्जांपल में दो चीज़ें देखने वाली हैं, एक आप अभी समझ लें, दूसरी मैं आपको 10 मिनट बाद, अभी इसी सेशन में 10 मिनट बाद बताऊंगा इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है जी, ये जब प्राइस नीचे आई, यहाँ तक इसने इसको ब्रेक कर दिया, इसके बाद एक और रिट्रेसमेंट लगी, प्राइस फिर नीचे आ गई, अब इसने कंफर्म लो भी साथ ब्रेक कर दिया। ये चीज़ अभी हम पढ़ते हैं आगे चल के। इसमें आपने क्या करना है, ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक बन गया, आखिरी लो आपके पास यही ब्रेक हुआ है जब मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, और जब प्राइस नीचे आई, अब आप इस पर फिब अप्लाई करेंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो यही आपका गोल्डन जोन भी बन रहा है। तो जब ऐसी जगह बन जाए कि आपका ब्रेकर ब्लॉक और आपका गोल्डन जोन
एक ही जगह पे आ रहे हैं, एक ही जोन में आ रहे हैं, तो उसको आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कंसिडर करेंगे। प्राइस जब यहाँ पे टैप करेगी तो आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के लेवल के हिसाब से भी, स्ट्रक्चर की बुनियाद पे भी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन मिल जाए तो वो और भी ज़बरदस्त हो जाएगी। जो चीज़ मेरे जहन में आ रही थी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो गया था, वो ये चीज़ समझाने वाली है कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इसको एक दफ़ा हल्का सा देख लें कि जब आपके पास ये ट्रेंड चल रहा है, जो भी इसकी शक्ल बन रही है इस तरीके से, इसमें आपके पास लेवल मार्किंग के हिसाब से दो ही जगह हैं। एक ये जगह ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ से ट्रेड मिलेगी, अगर यहाँ से नहीं मिल रही तो जो एक्सट्रीम हाई बन रहा है यहाँ से आपको ट्रेड मिलेगी। इसके अलावा आपने ट्रेड नहीं करनी, सिर्फ एक सूरत में करनी है कि आपको वॉल्यूम कंफर्म कर दे, वो चाहे इस जगह से कर दे, चाहे इस जगह से कर दे, या इस जगह से कर दे। अगर आपका ब्रेकर ब्लॉक और आपका गोल्डन जोन सेम जगह पे है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। अगर वो ऊपर नीचे हो रहे हैं तो फिर वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड स्ट्रक्चर के हवाले से नहीं है। वॉल्यूम आपको चाहे यहाँ से ट्रेड दे दे, चाहे यहाँ से दे दे, चाहे यहाँ से दे दे, वो हर जगह से वैलिड होगी। अच्छा, अब हमने जो चीज़ यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे पहले नजर आ रही थी, मैं वो बताना चाह रहा था, वो ये है कि आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को आपने दो तरीकों से देखना है। पहली चीज़ ये होती है कि आपके पास, मैं आप कंसिडर कर रहा हूँ कि सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्योंकि हम ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल भी उसी की देता हूँ अभी। ये आपके पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मुझे एक चीज़ बताएं इसमें, ये चीज़ ऊपर बनी हुई है यहाँ पे, ये आपके पास एक लो है, ये हाई है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके पास कंफर्म लो ये है आखिरी, ये आपका कंफर्म लो है। ये आप, चलिए हम इसको यूँ भी कर लेते हैं बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले कि ये कंफर्म लो है। कंफर्म लो क्यों है? क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया लेफ्ट साइड वाला। ये कंफर्म लो है, ये कंफर्म हाई है। कंफर्म लो और कंफर्म हाई के अंदर अंदर हाई कंफर्म नहीं होता। कंफर्म लो से ऊपर ऊपर प्राइस जो भी बिहेवियर करती जाएगी वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लो लगा, ये हाई लगा, प्राइस ने फिर हाई ब्रेक किया, फिर नीचे आके लो ब्रेक कर दिया। इस पे लोग परेशान हो जाते हैं कि सेल है कि बाय है, सेल ट्रेंड है कि बाय ट्रेंड है। तो अभी तक ट्रेंड जो है वो बुलिश है। उसकी वजह यह है कि कंफर्म लो अपनी जगह पे कायम है। जब तक कंफर्म लो ब्रेक नहीं होता, प्राइस को हम ये कहेंगे कि ये इसका इंटरनल मैटर चल रहा है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है। जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा, हाई कौन सा? देखिए, हाई वो वाला अगर यहाँ पे आखिरी कैंडल बाय की बन गया ना इस तरह, और उसके बाद उसने इसका प्राइस नीचे आती है, रिट्रेसमेंट लेती है और उसका लो ब्रेक कर जाती है आखिरी कैंडल का, तो इसको हम रिट्रेसमेंट कंसिडर करते हैं कि एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। अब इस रिट्रेसमेंट का हाई तो यही रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अंदर प्राइस जो कुछ लगाती जाएगी, जो भी स्ट्रक्चर बनाती जाएगी, वो इसका इंटरनल मैटर होगा। उसको आप इससे ऊपर ऊपर बाय है, बस आपने ये बात याद रखनी है। कंफर्म लो आपने पकड़ लेना है, इससे ऊपर ऊपर हाई है। अब प्राइस ऊपर निकल गई है। जब प्राइस ऊपर निकल गई है तो अब आप देखें कि इस, जब ये ऊपर गई है तो इसके नीचे इस पूरी जगह में सबसे डीप पॉइंट कौन सा है? लो। ये है? ये भी नहीं है, ये है। इसको आप लो मान लें। अब नेक्स्ट आपके पास कंफर्म हायर लो ये है, ये आपका कंफर्म हायर लो है। अब प्राइस ने एक हाई भी लगा दिया, प्राइस रिट्रेसमेंट पे भी आ गई, नीचे अपना लो ब्रेक कर रही कैंडल्स का और नीचे आ गई। अब प्राइस यहाँ पे जो भी चीज़ बनाएगी इसको हम कहेंगे कि ये प्राइस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेके और यहाँ तक इसके अंदर जो मर्जी होता रहे, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसका प्राइस के ट्रेंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया? जब तक प्राइस अपना आप ये दोबारा हाई ब्रेक नहीं करती, इस हाई को ब्रेक करेगी, अब हम इसको उठा के शिफ्ट करके अपने इस हायर लो पे ले आएंगे, ये हमारा नया हायर लो बन गया। दूसरी चीज़ जो इसमें होती है एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर में, वो ये होती है कि बड़ा टाइम फ्रेम और छोटा टाइम फ्रेम कैसे चल रहा होता है। इसको देखें ज़रा, ये आपके पास है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जाहिर है, जब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, 5 मिनट पे आते हैं, तो 5 मिनट पे ये चीज़ बन रही होती है। यानी प्राइस रिट्रेसमेंट ले रही है, अपने इस लेवल पे आ रही है। 15 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक ये है जहाँ से आपको 15 मिनट की ट्रेड मिलनी है, या फिर 15 मिनट का एक्सट्रीम लो ये है जहाँ से आपको एक्सट्रीम लो से ट्रेड मिलनी है। अच्छा, अब होगा क्या कि यहाँ तक आते आते प्राइस M5 में बेरिश है। M5 में तो बेरिश चल रही है ना, या M1 में देखेंगे आप, M5 में देखेंगे, मैं दोनों लिख देता हूँ, M5, M3, M1, इनमें प्राइस बेरिश हो जाती है। तो इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं।
ठीक है, बुलिश जो है आपका जो लो, ये आपका लो, ये आपका हाई, ये आपका हायर लो, और ये आपका हायर हाई। ठीक है। अब इस 15 मिनट के स्ट्रक्चर से जब आप छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, तो छोटा टाइम फ्रेम जो भी काम कर रहा होगा यहाँ पे, चाहे वो बुलिश है चाहे वो बिरिश है, उसको हम कहेंगे कि ये इस मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। 15 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर ये है, क्योंकि 15 मिनट का कंफर्म लो ये है, 15 मिनट का हाई ये है। इसके अंदर छोटा टाइम फ्रेम या इवन 15 मिनट की ही कैंडल्स, 15 मिनट की कैंडल्स मुमकिन है ये चीज़ बना रही हूँ, तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है 15 मिनट के हिसाब से भी। और अगर छोटा टाइम फ्रेम में जाकर देखें वो बेरिश है, तो आप कहेंगे कि इंटरनली इंटरनल स्ट्रक्चर प्राइस का बेरिश है, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है, जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो प्राइस का अभी तक बुलिश है। वो कब बेरिश होगा? जब ये जोन ब्रेक होगा। जब 15 मिनट का कंफर्म लो जब तक ब्रेक नहीं होता, तब तक 15 मिनट बुलिश है। ठीक हो गया? तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अगर प्राइस बेरिश आ रही है, ये टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं 30 मिनट्स का। ठीक है जी, 30 मिनट में प्राइस ने अपना लो ब्रेक कर दिया। अब हमें एंट्री भी तो लेनी है। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर आना शुरू हो जाती है 1 मिनट में, और ये चीज़ बनाना शुरू कर देती है। तो 1 मिनट में या 5 मिनट में या 30 मिनट से जो भी छोटा टाइम फ्रेम होगा, उसमें पहले प्राइस बुलिश हो जाएगी, क्योंकि प्राइस ने यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ से हमें ट्रेड देनी है या यहाँ से हमें ट्रेड देनी है, इन जगहों से। तो ये जो अंदर प्राइस का बिहेवियर बनेगा, अब छोटा टाइम फ्रेम में लोग कंफ्यूज इसमें होते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो 30 मिनट वो बिरिश है, छोटा टाइम फ्रेम बुलिश है। तो अब हम बुलिश एंट्री लें या बिरिश एंट्री लें? तो उसका तरीकाकार ये है कि अगर तो आप छोटा टाइम फ्रेम देख रहे हैं 5 मिनट, और 5 मिनट आपको बुलिश नजर आ रहा है, या 3 मिनट आपको बुलिश नजर आ रहा है, तो आप 3 मिनट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस जगह से बाय करें बेशक 3 मिनट का, या एक्सट्रीम लो पे आती है 3 मिनट के स्ट्रक्चर लेवल पे आती है तो यहाँ से बाय करें। लेकिन उसका आपको टारगेट पता होना चाहिए। अब यहाँ से आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपने ट्रेड ले ली और ट्रेड यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, ट्रेड यहाँ पे पहुंचेगी 2000 पे। इस तरह नहीं होगा। प्राइस अपने 30 मिनट के एक्सटर्नल लेवल पे आएगी और यहाँ से बिरिश हो जाएगी, स्ट्रक्चर को अपना कंटिन्यू करेगी 30 मिनट का। ठीक है, या फिर मैक्सिमम यहाँ तक आएगी और यहाँ से नीचे आएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होती है ना, अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड मिनिमम आपको 15 मिनट का या 30 मिनट का देखना चाहिए, कि जो इतनी आराम से चेंज नहीं होता। इससे छोटे जो है 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, वो फौरन चेंज होते रहते हैं, बहुत जल्दी बिरिश हो जाते हैं, जल्दी बुलिश हो जाते हैं। तो आपने 30 मिनट, 15 मिनट पे ज़्यादातर नजर रखनी है। उनके लेवल्स मार्क कर लें कि आपके पास, आपको पता हो कि ये 30 मिनट का मेरा आउट ऑफ ब्लॉक का लेवल है, एक्सट्रीम लेवल है, या ये मेरा 30 मिनट का गोल्डन जोन है। तो जब आपने यहाँ से बुलिश हो भी गए हैं, आपने बाई कर भी लिया M1 के हिसाब से, M5 के हिसाब से, तो आपको ये लेवल कम अज कम पता हो कि यहाँ तक मेरा टारगेट है। यहाँ पे आके आप ट्रेड से आउट हो जाएं, या उसको कम अज कम उसमें से एक बहुत बड़ी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ताकि प्राइस अगर यहाँ से कंटिन्यू करे अपना ट्रेंड, तो आपको लॉस ना हो, या कम अज कम आपने कुछ ना कुछ उससे कमाया होगा। तो ये बीरिश और बुलिश का कॉन्सेप्ट है इंटरनल और एक्सटर्नल का। इसमें एक चीज़ और आपने ध्यान से देखनी है कि अगर 30 मिनट ही ये काम शुरू कर दे, कई बार 30 मिनट में भी ये काम शुरू हो जाता है। अब ये आपका कंफर्म हाई बन गया है, क्योंकि इसने ये लो ब्रेक कर दिया, तो ये आपका कंफर्म लोअर हाई है। अब इसके अंदर 30 मिनट की ही रेंज शुरू हो जाती है, इस तरह ये काम शुरू हो जाता है 30 मिनट का ही। तो ये भी एक्सटर्नल, इसका इंटरनल मैटर है, ये भी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। जब तक अब ये लो ब्रेक नहीं होता, तब तक ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका लो है, जो आपका हाई या लोअर हाई, वो अब शिफ्ट होकर इस जगह पे आ गया। अब आपका ये और ये, इसके दरमियान जो भी चलेगा वो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। तो दो तरीकों से आप देख सकते हैं, सेम टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, जब तक वो अपना लो ब्रेक ना कर दे बेरिश ट्रेंड में, और छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपको पता चल जाएगा कि M5 बुलिश है या M5 बुलिश है, M30 बिरिश है। तो आप M5 में बुलिश होके कहाँ तक बैठेंगे? इस हाई तक, मैक्सिमम इस हाई तक, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद M30 फिर जोर लगाएगा, M5 को तोड़ देगा और प्राइस फिर बिरिश हो जाएगी, ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। तो इस तरीके से आपने इसको देखना है। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर में कोई और चीज़ ऐसी बाकी नहीं है जो मैंने आपको बताई ना हो। इस क्लास में बस अब यही चीज़ है कि आपको लेवल्स का पता हो कि कहाँ पे एविडेंस देखने हैं, इस जगह पे देखना है और इस जगह पे देखना है। बुलिश है तो इस जगह पे देखना है और पहले यहाँ पे देखना है। इसके लिए आप फिब का यूज़ कर सकते हैं। इस पूरी इम्पल्स वेव पे फिब लगा लें, जो उसका गोल्डन जोन बन रहा है, गोल्डन जोन से आप प्राइस को उठा लें, यहाँ से आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। यहाँ से नहीं मिलती तो निचले लेवल का वेट कर लें। ये दो जगह हैं बस आपके पास, और बिरिश में ये दो जगह हैं। ठीक है, ये वाली जगह और ये वाली जगह। इसके लिए आप फिब का यूज़ करेंगे। अगर फिब से आपको ट्रेड मिलती है, वॉल्यूम कंफर्मेशन आती है, अच्छी बात है, नहीं आती तो फिर आप इस जगह से कर लें। इसका मैंने आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी बता दिया स्ट्रक्चर के हवाले से, कि जहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक और गोल्डन जोन सेम जगह पे आ रहे हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर सेम जगह पे नहीं आ रहे तो फिर वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है।
लेकिन जो ये ट्रेड होती है स्ट्रक्चर लेवल की, बिल्कुल एक्सट्रीम हाई की, ये भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही कहलाती है, अगर यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऐड हो जाए साथ। वॉल्यूम ऐड हो जाएगा ना तो आपको पता चलेगा कि फिर सेल कंफर्म हो गई है। अगर वॉल्यूम कंफर्म नहीं कर रहे इस तो यहाँ से भी छोड़ दें, क्योंकि मुमकिन है इसको ब्रेक करे और स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ऊपर निकल जाए। अच्छा आतिफ। अच्छा जी। चलिए मैं रिकॉर्डिंग रखने 1 मिनट पास कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको और थोड़ी सी कंफर्मेशन के लिए बता देता हूँ। देखिए जाहिर है जो बंदा स्ट्रक्चर पढ़ रहा है उसको ट्रेडिंग के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए ना, हम जो भी कोर्स कर रहे हैं इस कोर्स में सिर्फ वही चीज़ें शामिल है जो ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी हैं। उनमें एक तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है उसमें। दूसरी चीज़ उसमें एसएमसी की मार्किंग लेवल, वो होगा लेवल मार्किंग होगी कि आपने एसएमसी को यूज़ करते हुए लेवल कैसे मार्क करने हैं। और तीसरी चीज़ जो उसमें आएगी वो होगी, ज़ाहिर है हम वीएसए की उसमें कन्फर्मेशंस पढ़ेंगे। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो चीज़ ये है कि जब प्राइस बुलिश ट्रेंड में है, आपको मैंने दो लेवल्स बताए हैं, ये और ये। इसमें आपको मैंने बताया कि आप फिब को यूज़ कर सकते हैं, 50% जोन पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे एसएमसी का रोल बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो इस जोन के आसपास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन जाएगा। यानी आपने एक जोन लगा लिया इतना बड़ा कि जी ये हमारा 50% जोन है। अब इस 50% जोन में ये वाला जो जोन है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया ये बन गया जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। अब मैं पहले क्यों इसका जिक्र किया कि जो लोग ज़ाहिर है यूट्यूब पे देखते हैं, एक बड़ी बहुत बड़ी तादाद को ऑर्डर ब्लॉक का भी नहीं पता होता, तो आप लोग इस जोन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग एसएमसी पढ़ते हैं, हमारे पास ये पढ़ चुके हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक को जानते हैं, एफईजी को जानते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, इनवैलिड और वैलिड दो तरह के होते हैं। एक इनवैलिड होता है, यानी वो उसकी अभी वो मेच्योर ही नहीं हुआ। मेच्योर तब होगा जब वो स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा। बहरहाल अगर आपको इस जगह पे मेच्योर ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है तो आप वहां से ट्रेड कर सकते हैं, वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी जोन बन जाएगा। अगर यहाँ से ट्रेड नहीं मिलती, एक्सट्रीम लो पे आता है, तो एक्सट्रीम लो पे ही ये आपका डिमांड जोन होता है। डिमांड जोन में ही आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। वो बिल्कुल एक्सट्रीम लो पे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। यहाँ से मिल रहा है तो आप यहाँ से करें, यहीं पे एफटीआर बनेगा और यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो आपने स्ट्रक्चर के बाद कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर लें, जैसे मैं आपको शुरू में बताया था, आपको वो फायदा देगी। लेकिन जितनी एडवांस चीज़ों पर जाएंगे, जैसे ऑर्डर ब्लॉक का बता रहा हूँ कि यहाँ पे मिले या यहाँ पे मिले तो उससे ट्रेड कर लें। इसके बाद जो आखिरी चीज़ रह जाती है, जो फेक सिग्नल भी उड़ा के रख देगी, आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल होना है वो भी बता देगी, चलना है वो भी बता देगी, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम कंफर्मेशन यहाँ से आपको मिलेंगी, जो हम बड़ी डिटेल से आगे अगले दिनों में इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं, जो हमारा लाइव बैच चल रहा है। और यूट्यूब पे भी इंशाल्लाह हम उसको साथ साथ जो है ना वॉल्यूम के हवाले से क्लासेस करता रहूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।